जीवन कोई सरल सरिता नहीं है जो बिना बाधाओं के सहज बढ़ती रहे। यह एक उग्र प्रवाह है जिसमें कभी कल कल करती मधुर धारा है तो कभी प्रचंड बाढ़ का वेग। मनुष्य जब इस धारा में बहता है तो उसे कभी निराशा, कभी हार, कभी अवहेलना का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः हम इन परिस्थितियों को जीवन की विपदा मानते हैं, किंतु यह दृष्टिकोण बदल जाए तो यह विपदाएं हमारे आत्म विकास और आत्म प्रकाश से बड़ी सीढ़ियां बन जाती हैं। निराशा का गर्त, आत्म प्रकाश की खोज। जब मनुष्य निराशा के गर्त में गिरता है तो बाहरी दुनिया का प्रकाश उसके लिए धुंधला पड़ जाता है, परंतु यही अंधकार उसे भीतर झांकने के लिए बाध्य करता है। आत्मा का दीपक तभी जलता है जब बाहर सब ओर अंधेरा हो। निराशा का यह अनुभव यद्यपि पीड़ादायी है, परंतु यह हमें स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। निराशा में डूबा मनुष्य जब उठ खड़ा होता है तो पहले से कहीं अधिक प्रखर और प्रकाशवान हो जाता है। हार की चुभन और विजय की अभिलाषा। हार केवल एक परिणाम नहीं है, यह एक सीख है। हार की चुभन हृदय में जितनी गहराई तक उतरती है, विजय की अभिलाषा उतनी ही तीव्रता से जन्म लेती है। यही चुभन मनुष्य के भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित करती है जो उसे दोबारा प्रयास करने, स्वयं को निखारने और अंततः सफलता अर्जित करने के लिए प्रेरित करती है। इतिहास गवाह है कि हर महान विजय के पीछे अनगिनत हार और संघर्ष छिपे होते हैं। अवहेलना का अनुभव किसी भी मनुष्य को भीतर तक झकझोर देता है, परंतु यही दंश आत्मसम्मान की ज्वाला को और प्रखर कर देता है। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो भीतर से एक आवाज उठती है, मुझे अपनी पहचान स्वयं बनानी है। यही आवाज व्यक्ति को कर्मठ, साहसी और आत्मविश्वासी बनाती है। यही वह क्षण होता है जब अपमान शक्ति में बदल जाता है और व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को सिद्ध करने के लिए असाधारण कार्य कर दिखाता है। जीवन की विपदाएं हमें गिराने नहीं आती हैं, वे हमें गढ़ने आती हैं। वे कठोर हैं परंतु सार गर्भित भी हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य विपत्तियों में तपकर ही उज्जवल व्यक्तित्व प्राप्त करता है। विपदाएं हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, हमारे आत्मबल को परखती हैं और हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाती हैं जहां हम केवल सफलता नहीं बल्कि आत्म प्रकाश का अनुभव करते हैं। निराशा, हार और अवहेलना ये तीनों ही जीवन की कठोर परीक्षाएं हैं, किंतु इनसे घबराने के बजाय यदि हम इन्हें आत्मविकास का सोपान माने तो यह हमारे लिए सबसे बड़े वरदान सिद्ध हो सकते हैं।